हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 12। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग राकेश यादव बुक से दोस्तों पार्ट 12 करेंगे, जहां दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करेंगे फ्रेक्शन। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों समय को बर्बाद न करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 इस प्रकार है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन के लिए हम 30 सेकंड समय देते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2008 में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न इस प्रकार है, एक व्यक्ति के पास एक भूखंड 3 दलालों से होते हुए पहुंचता है। यानी एक व्यक्ति के पास है जो जमीन है जो 3 दलालों से होते हुए पहुंचता है, और प्रत्येक दलाल 20% लाभ कमाता है। यानी दाम है जो 20% हर दलाल क्या करता है बढ़ाकर उसको बताता है, फिर 20% फिर 20%, और 3 दलाल के पास होते हुए से गुजरता है, व्यक्ति के पास पहुंचता है। ठीक है, तो यदि व्यक्ति ने 3,35,600 में जमीन खरीदी हो तो जमीन की वास्तविक कीमत ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों आइए देखते हैं। तो फिर से दोस्तों पढ़ लीजिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति के पास एक भूखंड 3 दलालों से होते हुए पहुंचता है, और प्रत्येक दलाल 20% का लाभ कमाता है, और प्रत्येक दलाल ठीक है, यदि व्यक्ति ने 3,35,600 में जमीन खरीदी हो तो जमीन की वास्तविक कीमत ज्ञात करें। तो कैसे इसको करेंगे दोस्तों, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सीपी लिखिए, सेलिंग कॉस्ट प्राइस एसपी लिखिए। पहला दलाल, दूसरा दलाल, तीसरा दलाल, सब कितना दलाल प्रॉफिट कमाता है, सब 20% कमाता है। कितना कमाता है दोस्तों, तो सभी दलाल है जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। यानी 5 अगर सीपी है, 1 का लाभ हो रहा है, 6 कमा रहा है, फिर 5 6 फिर 5 6, बस यही करना है आपको। अब क्या करना है दोस्तों, तो अब सीपी वाला में सीपी पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दीजिए, और एसपी वाला में एसपी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो हमारा आएगा ये आरंभिक मूल्य आएगा, और ये क्या आएगा जो लास्ट मूल्य है जो खरीद रहा है वो मूल्य आएगा। तो कितना होगा 5 क्यूब यानी 125, 6 क्यूब यानी 216, यानी 216 यूनिट हो गया, 125 हो गया। ये जो आया है दोस्तों ये हमारा क्या है, जो अंतिम मूल्य जिस पे खरीद रहा है व्यक्ति उसका मूल्य आ गया। 216 यूनिट पे खरीद रहा है, तो 216 यूनिट में खरीद रहा है, तो 216 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया हमारा, 216 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 3,65,000 कितना दिया गया है 3,45,600 कितना दिया गया दोस्तों, तो 3,45,600 दिया गया। हमें निकालना क्या है वास्तविक कीमत। वास्तविक कीमत क्या है दोस्तों, ये वाला 125 यूनिट। ठीक है, ये हमारा हमेशा क्या होता है आरंभिक मूल्य, और ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो अंतिम मूल्य निकल के आया, अंतिम मूल्य। ठीक है, तो 216 यूनिट बराबर कितना हो गया 3,45,600। हमें निकालना है 125 यूनिट का, तो निकाल लेंगे। तो 125 यूनिट का निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आता है, तो 3,45,600 ठीक है, बटा में कितना हो गया 216 गुना में 125। काट लेते हैं दोस्तों, किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, 6 1 7 2 9 ठीक है, 5 9 14 14 5 4 9 9 4 13 3 17, किससे कटेगा दोस्तों, तो ये आपका कितना है 3,45,600 3,45,600 ठीक है। तो इसको काटते हैं 3,45,600, तो किससे कटेगा, अगर 2 ही से काटते हैं तो 2 का 2 108 हो गया। ठीक है, फिर 2 का 2 2 का 14 2 4 16 0 0 8 2 17 1 18 8 2 10 17 1 18 ठीक है, और 3 से कटेगा हमारा 3 3 9 3 6 4 36 हो गया। ये कितना होगा 3 0 15, ये 12 3 से कटेगा। उसके बाद किससे कटेगा दोस्तों, फिर 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 12 3 36, फिर 3 से काटे, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 नहीं, 3 का 3 एक मतलब 27 हो गया, 3 में 27 ठीक है। फिर कटेगा हमारा
तो फिर कटेगा 12 से काट दीजिए, तो 12 से काटते हैं तो 12 का 12 ये 72 हो गया, 12 से 72 यानी 1600 आ गया। अब दोस्तों 1600 और आप 100 1600 और 125 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1600 और 125 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्तों? तो 125 से गुना 16 करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 5 छक 30, 3 6 3 12 3 15 1 7 हो गया, ठीक है। 5 2 1 0 यानी कितना गया? 2000 आ गया। तो 2000 आ गया ना, 2000। उसके बाद कितना? 2 जीरो और था, 2 जीरो और, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, यानी दोस्तों 2 लाख रुपया हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों? तो 2 लाख रुपया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 56 आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको हल करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 अब करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हम लोग ये प्रश्न कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि ये प्रश्न हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5000 रुपये में खरीदी, यानी एक व्यक्ति है जो वस्तु ए तथा बी, वस्तु का नाम क्या है? ए और बी है। टोटल कितना रुपया है? 5000 रुपये में खरीदता है। उसने ए को 20% लाभ पर तथा बी को 10% हानि में बेच दिया। यदि उसे पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस तरह का जब भी प्रश्न दिखे दोस्तों तो हमें क्या करना चाहिए? एलिगेशन मेथड अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। यानी 2 वस्तु है, टोटल का मूल्य कितना है? तो ए प्लस बी, 2 वस्तु है और टोटल कितना मूल्य है? तो 5000 मूल्य है, ठीक है। 5000 हमें किसका वैल्यू निकालना है? तो हमें निकालना है ए का मूल्य, यानी ए कितना रुपया का होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो दिया गया है पहला वस्तु ए है, दूसरा वस्तु बी है। तो पहला वस्तु को क्या करते हैं दोस्तों? लाभ पे बेचते हैं। कितना का लाभ पे बेचते हैं? तो पहला वस्तु को 20% का लाभ पे बेचते हैं, तो 20% यहाँ लिख दीजिए। और दूसरा वस्तु को हानि बेचते हैं, तो हानि मतलब माइनस, तो माइनस कर दीजिए। कितना हो गया? 10% की हानि बेचते हैं, 10%, ठीक है। और ओवरऑल उसको क्या होता है दोस्तों? तो ओवरऑल उसको होता है 2% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? 2% का लाभ होता है। तो बीच में लिखना है 2% लिखना है। अब दोस्तों बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, ठीक है। क्रॉस में घटाना है आपको, क्रॉस में क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ 2% है, यहाँ 20% है, तो कौन बड़ा है? 20 बड़ा है ना। तो 20 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 18%। तो यहाँ 18 लिखना है, 18 लिखना है, ठीक है। ये जो रेशियो आएगा दोस्तों, ये जो हमारा रेशियो आएगा ये किसका आएगा? ये हमारा दोस्तों कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। ये किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, दोनों जो सामान है ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो निकल के आ जाएगा। ये 18 यूनिट आ गया। अब ये 2% है, ये -20% है। बड़ा कौन है? तो प्लस वाला 2%। डिफरेंस लेना है रहता है 2% डिफरेंस लेना है, तो माइनस में फिर -10%। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 + 10% यानी 12% आ जाएगा। तो यहाँ 12%। अब इसको काटना है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो 6 दूनी 12 हो गया और 2:3 में आ गया। कितना में आ गया दोस्तों? 2:3 में आ गया। यानी जो 5000 रुपया है दोस्तों वो कितना रेशियो में है? 2:3 में है। हमें किसका वैल्यू निकालना है? तो हमें निकालना है ए का वैल्यू ना। तो ये कितना है? 2 यूनिट है। यानी टोटल 5 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों? टोटल कितना है? 2 और 3 यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5000 रुपया है। हमें निकालना है ए का वैल्यू, तो ए कितना है? 2 यूनिट है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो 5000/5 यानी 1000 रुपया हमारा आंसर, 1000 रुपया आ गया। हमें निकालना है ए का वैल्यू, तो ए कितना है? 2 यूनिट है। यानी ए का वैल्यू अगर निकालें तो ए 2 यूनिट है। यानी कितना आ जाएगा हमारा? 1000 और गुना में 2 यानी 2000 रुपया क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। कितना आ गया हमारा? तो 2000 रुपया दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 57 आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 58 की ओर बढ़ते हैं, जो और भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। फ्रेंड्स
हमारा क्वेश्चन नंबर 58 इस प्रकार है। तो फिर से आपको हम 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन कि किस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता है और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 होल 2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु को का लागत मूल्य ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बना लिए होंगे। तो ये एक प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 2008 में पूछा चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन कैसे इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। क्या आपको करना है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस प्रकार लिखिए। यहाँ सीपी लिख लीजिए, एसपी लिख लीजिए, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% का लाभ बेचता है, यानी 100% में खरीद रहे हैं। तो बेच कितना रहा है, 10% लाभ, यानी 110 यूनिट में बेच रहा है, ठीक है। अब फिर बोलता है यदि उस वस्तु को 10% कम में खरीदता है, यानी 10% कम में खरीदता है, यानी कितना में खरीदता है, 90 यूनिट में खरीदता है, तो उसे कितना का लाभ होता है, तो उसे 16 होल 2/3% का लाभ होता है। यानी कितना का लाभ होता है दोस्तों, तो 16 होल 2/3% का लाभ होता है। तो 16 होल 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। यानी 90 का 1/6 अगर निकालें तो कितना होता है, 15। यानी 90 प्लस 15 अगर करें, हम जोड़ें प्लस 15 करें दोस्तों, प्लस 15 करें तो कितना होगा, 104 होगा। लेकिन ये सब यूनिट में है, कितना है दोस्तों, यूनिट में है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्या है, यूनिट में है, यूनिट। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो डिफरेंस दिया हुआ है कि 2 रुपया क्या मिलता है, उसको कम मिलता है। यहाँ 110 यूनिट मिल रहा है, यहाँ कितना मिल रहा है, 104 यूनिट। कितना कम मिल रहा है दोस्तों, 6 यूनिट कम मिल रहा है। 6 यूनिट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। और 6 यूनिट कम मिल रहा है, लेकिन रुपया में कितना कम मिल रहा है, तो 2 रुपया कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है दोस्तों, तो 2 रुपया कम मिल रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2 रुपया है। हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है, 100 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा हमारा, 2/6। हमें निकालना है लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना होगा दोस्तों, ये कितना हो गया, 6 4 10 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, 1 यूनिट कितना हो गया, 2/90, ठीक है। 90 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 9 105 आएगा ना, 105 आ गया। कितना आ गया, 105। यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 रुपया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 100 यूनिट का वैल्यू, लागत मूल्य। यानी दोस्तों 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 2/5 हो गया। हमें निकालना है 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 2/5 गुना 100 कर दीजिए, 2/5 और गुना में 100, यानी कितना आ गया हमारा, तो 40 रुपया दोस्तों हमारा लागत मूल्य आ गया। कितना आ गया दोस्तों, तो 40 रुपया हमारा लागत मूल्य आ गया। फिर समझिए दोस्तों, पहले बोल रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ में बेचता है, 100 यूनिट माने 110 में बेचा। फिर अगर व्यापारी 10% कम में खरीदता है, यानी 90 यूनिट में खरीदता है, तो उसे कितना का लाभ होता है, 16 होल 2/3% का लाभ होता है। यानी 1/6, यानी 15 का लाभ, 90 में 15 जोड़ दिए, यानी कितना आ गया, 105 आ गया। लेकिन उसे क्या होता है, 2 रुपया का हानि होता है। यहाँ देख रहे हैं कि 110 यूनिट है, यहाँ कितना है, 105 यूनिट है। कितना का हानि हो रहा है, तो 5 यूनिट का हानि हो रहा है। लेकिन रुपया में कितना का हानि हो रहा है, 2 रुपये का हानि हो रहा है। हमें निकालना लागत मूल्य। तो 1 यूनिट कितना है, 2/5 हो गया। हमें निकालना लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है, 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2/5 गुना 100, यानी 40 रुपया हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में कितना है, तो सी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न काफी इजी था, आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 59 इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा जा चुका है और इस प्रश्न में दोस्तों स्टूडेंट्स फंसते भी हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करें, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो आइए 30 सेकंड समय देते हैं आपको, सॉल्व करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ।
तो आइए देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। यानी पहले कोई विक्रय मूल्य रहा होगा और विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, दुगुना कर रहे हैं, तो पहले हानि हो रहा था, अब उतना ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें, यानी वस्तु का जो हानि प्रतिशत में हो रहा था वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताना है क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे दोस्तों। इस तरह का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या अप्लाई करना है ये समझिए। तो कॉस्ट प्राइस तो सेम है और 2 SP दिया गया है, SP1 और SP2। ठीक है, और बात समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोल रहा है, वस्तु को जो विक्रय मूल्य को दुगना करने पे मान लेते हैं कि जो SP1 विक्रय मूल्य है वो पहले 100 रुपया था, तो A% का क्या हो दोस्तों, A% का लॉस हो रहा था। ठीक है, अब विक्रय मूल्य को दोगुना कर रहा है, यानी 200 यूनिट हो गया, तो अब क्या हो रहा है, A% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों आप नोट डाउन कर लें, क्या नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्या, जब CP सेम हो, क्या हो, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, CP सेम हो, और आपको दिया है 2 विक्रय मूल्य SP1 और SP2, और फिर दिया है दोस्तों कि लाभ बराबर हानि परसेंटेज, क्या दिया गया है, लॉस परसेंटेज बराबर प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इतना चीज आप लिख लें दोस्तों। जब क्या हो, CP सेम हो, यहाँ CP सेम है, ठीक है, 2 सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो यहाँ से SP1 SP2, फिर क्या दिया गया आपको, लॉस परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट। देखिए लॉस कितना है, A% का लॉस है, प्रॉफिट क्या है, A% प्रॉफिट है। तो आपका हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होगा दोस्तों, CP होगा, वो क्या होगा, SP1 प्लस SP2 और बटा में 2, यानी दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, CP निकल के आ जाएगा। तो यहाँ CP अगर निकालते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 प्लस 200 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 100 प्लस में 200 और बटा में 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा 100, कितना आएगा हमारा 300 बटा 2, यानी 300 बटा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 150 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 150 लिख सकते हैं, यानी 150 हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, लागत मूल्य कितना आ गया, 150। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि हमें हानि प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अब हानि वाला निकालना होगा, कितना है, तो SP जो लागत मूल्य वो कितना है, 150 आ गया। हानि वाला क्या है, हानि में 100 वाला था हानि वाला, तो अब नया कंडीशन क्या बना, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 150 है, और SP कितना है दोस्तों, जो हानि वाला है वो कितना है, 100 है। तो कितना का हानि हो रहा है, हानि कितना का हो रहा है, 150 लागत मूल्य है और इसको हम लोग 100 में बेच रहे हैं, तो कितना का हानि हो रहा है, तो 50 का हानि हो रहा है दोस्तों, यानी 50 का हानि हो रहा है। हमें क्या निकालना है, हानि परसेंट निकालना है ना। तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट क्या होता है, हानि परसेंटेज, तो हानि बटा CP गुना 100, हानि कितना का हो रहा है, 50 का हो रहा है, कितना पे, 150 पे, अब गुना 100, यानी कितना आ जाएगा, 33 होल 1/3% दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा हमारा, तो 33 होल 1/3% हमारा आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो देखिए समझिए कितना का हानि हो रहा है, तो 33 होल 1/3% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न मैंने काफ़ी इजी वे से आपको बताया कैसे हल करना है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, CP सेम होना चाहिए और 2 सेलिंग प्राइस होना चाहिए, CP कैसे निकलेगा, SP1 प्लस SP2, तो इसको नोट डाउन कर लें वैसे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 60 इस प्रकार है दोस्तों, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी प्रश्न हम लोग पिछले किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर से दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि ये प्रश्न को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, हमारा SSC सीजीएल टायर 1 2008 में पूछा जा चुका है। तो एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुएं को बेचा। ठीक है, वह अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार का वस्तु ले लेता है, खरीदता है, लेकिन इस बार वस्तुओं को बेचने पर उसे 10% का हानि होता है। यानी एक व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदता है तो उसको 10% का लाभ होता है, फिर सेम वस्तु खरीदता है तो अब क्या होता है, 10% का हानि होता है। तो
पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, यहाँ सीपी लिखिए, एसपी लिखिए। क्या हो रहा है दोस्तों, 10% का लाभ हो रहा है, यानी 10% का फैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, यानी 10 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, 11 में बेचा। अब फिर क्या हो रहा है, फिर 10% का हानि हो रहा है, यानी 10 का में खरीदा और 9 में बेचा, यानी सीपी को सीपी में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और एसपी को एसपी में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 11×99 आ जाएगा। तो 100 में खरीद रहा है, ओवरऑल 100 में खरीद रहा है और 99 में बेच रहा है, यानी 1 यूनिट का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है दोस्तों, तो 1 यूनिट का हानि हो रहा है। ठीक है, अब हानि परसेंट कितना होगा, तो 1% का हानि हो रहा है, तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटा सीपी गुना 100। हानि कितना का रहा है, 1 का, कितना पे, 100 पे, गुना 100, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 1% का हमारा लॉस हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पे राकेश बुक से। ठीक है, अगले सेशन में दोस्तों हम लोग 61 टू क्वेश्चन नंबर 65 सॉल्व करेंगे। ये था हमारा पार्ट 12। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग पार्ट 13 करेंगे। यदि दोस्तों हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो, जो भी क्वेश्चन किए हैं समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।